ओके, तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। तो हमारी एक चीज़ होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन जैसा कि मैंने बताया था कि शुगर है आपका, ठीक है, शुगर में हमने मिक्स कर दिया है वाटर, या इसका उल्टा मतलब वाटर के अंदर शुगर को मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो जैसे 20% शुगर है और 80% वाटर है, तो ये इसकी कहलाएगी कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन का मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या है और कितना कितना है। ठीक है, अच्छा, तो कॉम्पोजिशन को कैसे दिखाया जा सकता है? कॉम्पोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू दिखाया जाता है। अब कॉन्सेंट्रेशन को दिखाने के, एक्सप्रेस करने के आपके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन जो है, द लेटर मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बाद वाली चीज़, तो लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो आप क्वालिटेटिवली भी बता सकते हैं। तो जैसे मान लो आपने चाय बनाई, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई चाय फीकी है, ठीक है, या चाय मीठी है। ठीक है, तो चाय का फीका होना या मीठा होना ये बता रहा है कि उसमें चीनी कम है या चीनी ज़्यादा है, तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है क्वालिटेटिवली एनालिसिस। ठीक है, तो उसके अंदर क्वालिटी बताई जा रही है। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि भाई चाय के अंदर 1 चम्मच चीनी है या 2 चम्मच चीनी है, तो वो उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये दो तरह की चीज़ हो गई। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस से इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती बात, भाई चाय मीठी है तो कितनी मीठी है। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मिठास हो सकती है। किसी के लिए वही चाय मीठी हो सकती है और दूसरे के लिए वही चाय फीकी भी हो सकती है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना अलग अलग टेस्ट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के इतना ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं दे पाता। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें डायरेक्टली पता है कि 1 चम्मच चीनी है। अब वो सबको पता है मेरे हिसाब से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को ही हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। ओके, चीनी जो चाय है आपकी वो फीकी है। फीकी होने का मतलब वो डाइल्यूट है। ठीक है, डाइल्यूट होने का मतलब उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी कम है, रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की अगर क्वांटिटी काफ़ी कम होगी तो मैं कह दूंगा उसको डाइल्यूट है वो। ठीक है, जबकि मैं कहूँगा वो कंसनट्रेटेड है। कब कहूँगा कंसनट्रेटेड? जब रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड कहलाएगा, और सॉल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने चीनी पानी का मिक्सचर बनाया है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर इस चीनी पानी के मिक्सचर में मैंने 20% शुगर ले लिया और 80% वाटर ले लिया, ठीक है, और ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लूँ मैंने, मान लो 50% उसके अंदर, 50% तो नहीं ले सकते, 30% शुगर ले ली, ठीक है, और उसके अंदर 70% वाटर ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर शुगर जो कि सॉल्यूट है वो इस वाले सॉल्यूशन के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ 20% शुगर है और यहाँ 30% शुगर है, तो मैं इस केस में बोलूँगा कि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये वाला सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन कंपैरेटिवली। ठीक है, जबकि अगर एक और एग्जांपल ले लूँ मैं कि 10% शुगर है आपके पास, ठीक है, आपके पास 10% शुगर है और 90% वाटर है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि सॉल्यूट और ज़्यादा कम हो गया। तो इन दोनों के अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा और ये वाला सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी इसके मुकाबले ज़्यादा है। जबकि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इसको और इसको, 30% और 20% वाले को, तो 20% वाला क्योंकि उसमें सॉल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट कहलाएगा, और 30% वाले में सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा या कम पर डिपेंड करता है। बट इन रियल लाइफ these kinds of description can add to a lot of confusion। तो जाहिर सी बात है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अब कोई इसको भी डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ सकता है और इसको भी डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ सकता है, तो ये एक क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो बट इन रियल लाइफ these kinds of descriptions can add to a lot of confusion, and thus the need for a quantitative description of solution।
तो क्वांटिटेटिव हम डिस्क्रिप्शन करेंगे यहाँ पे। तो आपके कई तरीके होते हैं क्वांटिटेटिवली बताने के। देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। तो उसमें एक मेथड होता है आपका जिसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो परसेंटेज मेथड को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हम, ठीक। तो अगर मैं एक परसेंटेज मेथड लेता हूँ, परसेंट, तो इसके नाम से पता चल रहा है, देखिए परसेंटेज, ठीक है। सेंट जो है आपका, सेंट का मतलब होता है 100, 100, ठीक है। ये एक इंग्लिश का वर्ड है सेंट, सेंट का मतलब 100, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ 100 रुपये 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर आपका $1 100 सेंट के बराबर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। और पर मतलब आउट ऑफ 100। तो अगर मैं परसेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि 100 में से कोई चीज़, ठीक है। तो जैसे अगर मैं परसेंटेज मेथड में क्वांटिटी बता रहा हूँ तो मान लो इसको दिखाएंगे कैसे, फॉर्मूला इसका सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंटेज। अपने मार्क्स की परसेंटेज भी ऐसे ही निकाली जाती है कि भाई हमारे जो टोटल मार्क्स होते हैं उसको नीचे रखा जाता है और उसमें से कितने मार्क्स आपके आए, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स वो ऊपर रखे जाते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाल लेते हैं। ऐसे ही ये परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकल जाता है, इसको हम कंसंट्रेशन कह देते हैं, ओके। तो अगर इसको देखें तो परसेंटेज मेथड में तीन टाइप होते हैं। एक टाइप होता है आपका जिसको बोलते हैं हम परसेंटेज मास बाई मास, मास बाई मास, इसको डिनोट किया जाता है परसेंटेज W बाई W। केमिस्ट्री में हम मास को W से दिखाएंगे, ठीक है। तो मास बाई मास का मतलब ऊपर भी मास डिवाइडेड बाई भी मास ही रहेगा। तो परसेंटेज मास बाई मास में क्या होगा कि ऊपर तो सॉल्यूट होता है हमेशा और नीचे हमेशा सॉल्यूशन होना होता है। तो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, ठीक है। और नीचे हो जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ मास इसीलिए लिया है क्योंकि ये हमारा मेथड है परसेंटेज मास बाई मास, ठीक है, W बाई W। अच्छा, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 में से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये एक मेथड हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको दिखाने का, जो डिनोट करने का, फॉर्मूला बनाने का एक तरीका होगा कि हम यहाँ इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे 1 से और सॉल्यूट को डिनोट करेंगे 2 से, ओके। तो अगर मैं परसेंटेज W बाई W दिखा रहा हूँ, परसेंटेज W बाई W, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट। मास को हम डिनोट करते हैं W से और सॉल्यूट को डिनोट करते हैं 2 से, तो ये 2 आ जाएगा इसके सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये टोटल मास है सॉल्यूशन का, तो ये W हो जाएगा, कैपिटल W, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस चीज़ का, परसेंटेज W बाई W का। तो फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है, आप नाम पर ध्यान दें। अच्छा, पूरी केमिस्ट्री के अंदर आप इजीली इसको समझ सकते हैं, सिर्फ नाम पर ध्यान दें इसके, ठीक है। मास बाई मास है तो ऊपर भी मास नीचे भी मास। ऊपर कौन होता है, सॉल्यूट, और नीचे कौन होता है, सॉल्यूशन। जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स होता है, टोटल सॉल्यूशन क्योंकि टोटल है आपका, और ऑब्टेन्ड मतलब यहाँ पर हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके। तो इसमें मान लो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से बनते हैं कि 20% W बाई W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन में आ जाएगी और इससे आपको डाटा कलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो परसेंटेज W बाई W देखते के साथ ही आपको पता चलेगा ये मास बाई मास मेथड है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्वेंट जो होगा, अच्छा सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, 1 से। तो जो सॉल्वेंट होगा यहाँ पर वो वाटर है, इसको देख के पता चल रहा है क्योंकि इन्होंने बोल दिया एक्वस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है। अच्छा, किस चीज़ का एक्वस सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का। इसका मतलब इसमें सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है। तो सेकेंड चीज़ आपकी C6H12O6 हो गई, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो
इस स्टेटमेंट से दो बातें तो ये पता चली कि यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट ग्लूकोज है। दूसरी चीज़ परसेंटेज W/W कितनी दिया हुआ है 20%। तो परसेंट को कैसे लगते हैं 20% मतलब 20/100 ओके इज इक्वल्स टू परसेंटेज W/W है। W/W में ऊपर कौन होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अच्छा तो W2 कितने ग्राम हो गया यहाँ पर W2 इज इक्वल्स टू 20 ग्राम हो गया और W यानी कि पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया यहाँ पर 100 ग्राम्स हो गया। तो आप देखें कि जो कोई सॉल्यूशन बना हुआ है तो उस सॉल्यूशन में दो ही पार्ट होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा। ठीक है। तो जो टोटल सॉल्यूशन का मास होगा दैट इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, और तो कुछ इसके अंदर है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर W जो है वो कितना है 100 ग्राम है, W1 कितना है पता नहीं, तो W2 कितना है 20 ग्राम है। यहाँ से आपका पता चल जाएगा कि W1 जो होगा वो 80 ग्राम होगा। कॉमन सेंस है भाई कि अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, ठीक है, और सॉल्यूट उसके अंदर 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, जाहिर सी बात है 80 ग्राम होगा। तो यहाँ पर आपको ये इतनी सारी बातें पता चली हैं इतने से एक सेंटेंस से। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर और इससे आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। यहाँ क्या क्या डाटा मिला आपको कि भाई इसके अंदर वाटर है, सॉल्वेंट, ग्लूकोज है, सॉल्यूट, ओके, मास ऑफ ग्लूकोज 20 ग्राम है, मास ऑफ वाटर 80 ग्राम है और मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन जाहिर सी बात है फिर 100 ग्राम हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से ये आपको डाटा कलेक्ट करना होगा इसमें। तो मास परसेंटेज को बुक में से पढ़ते हैं। मास परसेंटेज W/W, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, जो मैंने बता दिया अभी। तो फॉर एग्जांपल इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, तो 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख देंगे आपके 10 आउट ऑफ 100। ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा कि भाई ऊपर सॉल्यूट को रखना होता है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन को रखना होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो W2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 ग्राम हो जाएगा और W टोटल सॉल्यूशन कितना है आपका 100 ग्राम है। तो इनको देख के पता चल रहा है कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा फिर 90 ग्राम हो जाएगा। कॉमन सेंस है। ठीक है। तो यही वाली बात लिखी हुई है यहाँ पर कि भाई 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास है, इट मीन्स दैट 10 ग्राम ग्लूकोज है आपका, 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया। ठीक है। इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम वाटर हो गया और दोनों को मिला के रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना बनेगा, वो 100 ग्राम बन जाएगा। ओके, इजी। concentration described by mass percentage is commonly used in industrial chemical applications। ठीक है। आप दवाई की जो पैकेट्स होते हैं उन पे अगर पीछे देखेंगे तो परसेंटेज W/W की फॉर्म में आपको दवाई की कंसंट्रेशन लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है। तो जैसे अच्छा इसी तरह से कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। तो जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये वाटर को क्या कहते हैं डिसइंफेक्शन करने का काम करता है, उसमें से बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो उसके अंदर 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट का सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब 3.62 का मतलब कितना हुआ कि भाई 3.62% का मतलब आउट ऑफ 100। तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास टोटल मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया यहाँ पर 3.62 ग्राम हो गया और टोटल मास कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। इसका मतलब सॉल्वेंट कितना बचा रह जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी 96.38 ग्राम हो जाएगा। तो इतना हम यहाँ पर 96.38 ग्राम वाटर के अंदर कितना सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाते हैं, 3.62 सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाते हैं, उससे आपका ब्लीचिंग सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ठीक है।